Good morning, students. Today we are going to learn Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is a property of right angle triangle. Right angle triangle क्या है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज होता है एंड बाकी दो एक्यूट एंगल्स होते हैं. प्रॉपर्टी कहती है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. अब ये बेस क्या है, हाइट क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है. जब हम ट्रायंगल बनाते हैं जिन दो साइड्स में 90 डिग्रीज बन रहा है एंगल्स, साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसमें एक बेस है एक परपेंडिकुलर है. ऑलवेज लाइक दिस. जैसे हमने बेस तो कहीं भी हो सकता है, बॉटम में भी हो सकता है, टॉप पे भी हो सकता है. ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच ही राइट एंगल है. जिस साइड के ऊपर 90 डिग्रीज एंगल बना हुआ होता है दैट इज़ बेस. एंड जब 90 डिग्रीज बनता है वी ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं या हाइट भी कहते हैं. राइट एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल is always the longest and it is known as hypotenuse. तो हमें साइड समझ आई. परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये कहता है पाइथागोरस थ्योरम. अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं. अगर हमें दी हुई है वैल्यूज़, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, बेस की है 4, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. 9 + 16 इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. 25 इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. अब हाइपोटेन्यूज कितना है? अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 25 है तो हाइपोटेन्यूज कितना है ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं. जो भी हमारे पास नंबर आया है उसको प्राइम फैक्टराइज किया. प्राइम फैक्टराइज करके जो भी हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं उनकी पेयरिंग कर लेते हैं. इसमें एक की पेयर है 5 × 5. इसमें से आप नंबर बाहर निकाल लोगे. क्या नंबर बाहर आया? 5. 5 × 5 था, पेयर बन गया तो एक 5 बाहर आ गया. हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया. 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है तो हाइपोटेन्यूज आ गया 5. अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको हाइपोटेन्यूज तो दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ. ये कैसे करेंगे? इट्स वेरी सिंपल. जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही चलेंगे. 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर इज़ 144, 15 का स्क्वायर इज़ 225. अब अगर हमें बेस स्क्वायर निकालना है तो हम इसको यहीं पर रखेंगे, नंबर को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे. एज वी नो जब नंबर को शिफ्ट किया जाता है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तो साइन चेंज हो जाता है. यहाँ पे 12 का स्क्वायर ऐड हो रहा है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा. तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 144 दैट इज़ 81. अब बेस कितना आएगा? वही स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें मिला 3 × 3 × 3 × 3. अब वापस पेयरिंग करते हैं. 3 × 3 एक पेयर बना, 3 × 3 एक पेयर बना. तो इसमें से क्या बाहर आया? 3. इसमें से क्या बाहर आया? 3. तो हमें मिला 9. इट मीन्स बेस इज़ 9. अब यहाँ हमने कौन से क्वेश्चन देखे जहाँ हमें बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ये गिवन था, इतना दिया हुआ है, इतना निकालना है.
अब ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती है हमारे पास जहाँ हमें खुद एनालाइज करना है, डिटरमिन करना है कि बेस क्या ले, हाइट क्या ले और हाइपोटेन्यूज क्या ले। अगर हम एक लैडर को वॉल के अगेंस्ट खड़ा कर रहे हैं, अगर हमने एक लैडर यानी सीढ़ी को प्लेस किया वॉल के अगेंस्ट, ऐसे ही प्लेस किया जाता है, वॉल तो स्ट्रेट होती है और हमारा फ्लोर भी स्ट्रेट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि फ्लोर और वॉल वो आपस में 90 डिग्रीज़ का एंगल बना रहे हैं। यानी एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है। फ्लोर क्योंकि नीचे प्लेस्ड है, स्टेबल है, तो मैंने उसको बेस ले लिया। एंड परपेंडिकुलर वो लैडर के जो हमने प्लेस किया वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे ऐसे ही प्लेस किया जाता है। यहाँ पे तो 90 डिग्रीज फॉर्म हो गया, 90 डिग्रीज के सामने वाली साइड लैडर, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज। हमें पता है कि 90 डिग्रीज के सामने वाली साइड हमेशा लॉन्गेस्ट होती है और हाइपोटेन्यूज होती है। तो हम लोग अपनी इवैल्यूएशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, एक ट्री दिया हुआ है हमें। अब ट्री जो है वो तो स्टेबल है, वो सीधा खड़ा हुआ है, वो टूट गया, ऐसे टूटा। दिस इज़ परपेंडिकुलर क्योंकि वो स्टेबल खड़ा है। फ्लोर के साथ वो 90 डिग्रीज़ का एंगल ही बनाएगा। फ्लोर के साथ कोई भी खड़ा है तो वो 90 डिग्रीज़ का एंगल ही बना रहा है। तो इट मीन्स एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है और यहाँ पर 90 डिग्रीज़ है, तो मतलब सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगा। सामने वाली साइड क्या होगी? ये जो ट्री ब्रेक कर गया, नीचे गिर गया, वो हाइपोटेन्यूज बनाएगा। बाकी इवैल्यूएशंस हम कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये एनालाइज करना था कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। गाइस, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।